भारत के कई सैनिक संगठनों में जो सबसे स्पेशल फोर्स है उसका नाम है मार्कोस कमांडोज। ये सबसे बेहतरीन, ट्रेंड और मॉडर्न माने जाते हैं। आपने इन्हें 26/11 मुंबई हमले के ऑपरेशन के दौरान टीवी पे देखा ही होगा। तो आइए जानते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है और क्या क्या खासियत होती है इनमें। दोस्तों, मार्कोस कमांडो बनना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए सिलेक्ट होने वाले कमांडोज को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स यानी कि IMSF की स्थापना फरवरी 1987 में हुई थी तथा बाद में इसका नाम बदलकर 1991 में मरीन कमांडो फोर्स MCF कर दिया गया था, जिसे अब हम मार्कोस कमांडोज के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग 2000 लोग होते हैं, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से इनकी संख्या और पहचान को गोपनीय रखा जाता है। यहाँ तक कि इनके घर वालों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती। मार्कोस विश्व की टॉप 10 फोर्सेस में आती है। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन US नेवी सील्स के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। केवल मेल कैंडिडेट्स ही मार्कोस कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स ऐसा नहीं कर सकती। मार्कोस कमांडोज के लिए जो आयु सीमा तय की गई है वह है 20 से 23 साल की उम्र, ताकि इस फोर्स के स्ट्रेंथ और जोश को बरकरार रखा जा सके। मार्कोस का प्री ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस 2 भागों में होता है, जिसमें पहले भाग में फिजिकल स्टेमिना और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होता है। इसके पश्चात जो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं उन्हें अगले भाग में भेजा जाता है, जिसे हेलविक के नाम से जाना जाता है। और यह US नेवी सील के हेलविक के जैसा ही होता है। इसके दूसरे भाग में कैंडिडेट्स को बहुत कम स्लीप टाइम के साथ हाई डिग्री फिजिकल एक्सरसाइज से उनकी क्षमता आंकी जाती है। इस दौरान 80% कैंडिडेट्स सिलेक्शन प्रोसीड्योर से बाहर हो जाते हैं और जो कैंडिडेट इस दूसरे भाग के प्रोसीड्योर को पूरा कर पाते हैं उनकी एक्चुअल ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। मार्कोस कमांडोज बनने का ट्रेनिंग ड्यूरेशन 2.5 से 3 साल का होता है। यह ट्रेनिंग अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ दी जाती है। 22 से 23 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में से केवल एक का सिलेक्शन मार्कोस कमांडोज के लिए होता है। ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में 6 महीने तक उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और इसके शुरुआत के 2 महीनों को वेडिंग आउट फेज कहा जाता है। इसके बाद अगले 9 महीनों तक कैंडिडेट्स को अलग अलग तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस के फाइनल ट्रेनिंग फेज का हिस्सा बहुत ही कठिन माना जाता है, जिसे डेथ क्रॉल कहा जाता है, जिसमें जवानों को जांघों तक भरी हुई कीचड़ में भागना होता है और उनके कंधे पर 25 किलोग्राम का बैग भी होता है। आप समझ ही सकते होंगे ये कितना मुश्किल कार्य होता होगा। इसके बाद 2.5 किलोमीटर का ऑब्स्टिकल कोर्स भी होता है। मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए हालो और हाहो जंप को क्वालिफाई करना पड़ता है। हालो यानी कि हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग में जमीन से 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है और पैराशूट को जमीन के एकदम पास आकर खोलना होता है, जबकि हाहो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और कूदने के ठीक 10 से 15 सेकंड के अंदर ही पैराशूट को खोलना पड़ता है। हाहो जंप -40 डिग्री के जमा देने वाले तापमान पर होती है। मार्कोस की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। मार्कोस बेहतरीन राइफल्स में से एक टार 21 यूज करते हैं, जो कि इजरायली राइफल है। मार्कोस जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि अगर उनका हाथ पैर बंधा भी रहे तो भी वो आराम से तैर सकते हैं। ये हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में उन्हें महारत हासिल होती है। तो दोस्तों, मार्कोस कमांडोज की यह बेहतरीन जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।